चलिए 2 सितंबर 2025 करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत कर देते हैं। ये क्लास डेली शाम को 6 बजे प्रसारित की जाती है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर, नेक्सस जीएस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन को वर्ष 2025 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया था? तो एजुकेट गर्ल्स को प्रदान किया गया। कल भी इसके बारे में मैंने बात की थी। एजुकेट गर्ल्स नामक जो एनजीओ चलता है वो कहाँ से ऑपरेट होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके हेड का नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो रैमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और ये इस साल आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो किस भारतीय संगठन को वर्ष 2025 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को प्रदान किया गया है। आपको ये बताना है ये ऑपरेट कहाँ से होता है और इसकी हेड कौन है। देश का पहला राज्य जिसने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है। तो देश का पहला राज्य जिसने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है वो आपका कौन सा राज्य है? वो आपका मिजोरम नामक राज्य है। कौन है? मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मिजोरम की राजधानी आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की सभी को पता है, लखनऊ बिहार की सभी को पता है। ठीक है, मिजोरम की आपको बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश की यात्रा के दौरान दारुमा गुड़िया भेंट की गई? तो अभी जापान की यात्रा के दौरान दारुमा गुड़िया जो है वो भेंट की गई है। भारत सरकार द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए हाल ही में किस एआई अनुवादक का शुभारंभ किया गया? तो वाणी सेतु का शुभारंभ जो है वो आपका किया गया है। आदिवाणी का शुभारंभ किया गया है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए हाल ही में किस एआई अनुवादक का शुभारंभ किया गया है? तो आदिवाणी का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में दिवंगत प्रेम सागर किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो प्रेम सागर जो है वो आपका फिल्म निर्माता से जुड़े हुए थे और इनके पिताजी का नाम संभवतः सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये बताइएगा कि प्रेम सागर जी के पिता का नाम क्या था? अभी रिसेंट में ही, अभी कल ही परसों की बात है, कल ही की बात है इवन, कि जब इनकी डेथ हुई थी और इनके पिता का नाम बहुत बड़ा है, लोगों के सामने है, बहुत मतलब संभवतः सभी लोग उनको जानते होंगे। तो इनके पिता का नाम आपको बताना है। खैर, इनके बारे में बता देता हूँ। हाल ही में दिवंगत प्रेम सागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। ठीक है, इनके इसी तरह से जो जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई होती है उनसे एक क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई वो किस क्षेत्र से जुड़े थे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग से हर एग्जामिनेशन में। तो आपको ये बताना है प्रेम सागर जी के पिता का नाम क्या था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है, रियो डी जेनेरियो में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित होगा? तो भारत में आयोजित होगा। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? बैंकॉक थाईलैंड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी तुर्की को सौंपी गई है। क्वेश्चन आपको ये बताना है, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अब देखिए, क्वेश्चन आपसे इसलिए मैं पूछता हूँ डेली का डेली कि कुछ चीज़ें आप गूगल भी करेंगे। ठीक है, और जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं नाटो में जो करंट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, क्योंकि अभी रिसेंट में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, जब आप गूगल करेंगे तो 2-3 चीज़ें आपको और समझ में आती है और जो चीज़ें आप सर्च करते हैं वो हमेशा याद रहता है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तुर्की को। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है। एजुकेट गर्ल्स संगठन जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है मुख्यतः किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो बालिका शिक्षा में कार्य करता है। किस क्षेत्र में कार्य करता है? बालिका शिक्षा में कार्य करता है। बहुत सारे लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जब सर्च करोगे नेक्सस जीएस बाय अतुल सर आपको मिल जाएगा। 20,000 प्लस बच्चे उसमें पहले से ही जुड़े हुए हैं। फेसबुक पे जो भी पोस्ट अपडेट की जाती है, जो भी फेसबुक पे पेज अपलोड किए जाते हैं, उनका पीडीएफ इसी ग्रुप पे आपको मिल जाता है। ठीक है, और बाकी जो पेड चीज़ें होती हैं वो पेड क्लासेस में मिलती हैं। वर्तमान में एक बैच चल रहा है रुद्रा के नाम से, सिर्फ 40 दिनों में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पास करने के लिए
तो लास्ट 40 दिन बचे हैं और संभवतः सभी लोग परेशान होंगे कि किस तरह से अब हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी की वजह से टीम नेक्सस जीएस का एक रुद्रा बैच आया है जहां पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी। इस बैच की खासियत क्या है, 10 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं जिसमें 5 फुल जीएस के होंगे, 5 सीसैट के होंगे। 100 पेज की एक करंट ओरिएंटेड जीएस की फाइल होगी। ठीक है, जिसमें जीएस प्लस करंट अफेयर्स, करंट ओरिएंटेड जीएस के क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो ये आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे। रुद्रा बैच जब भी आता है लास्ट में हमेशा, पिछले साल चाहे उसके पिछले साल 2015 से लगातार क्लासेस हमारी चल रही हैं, हर एक साल जब रुद्रा बैच आता है तो उसमें जो ये 100 पेज की पीडीएफ बनाई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और टू द पॉइंट होती है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे मिलते हैं। और इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स की टू द पॉइंट पीडीएफ मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब आसान भाषा में होगी और परीक्षा केंद्रित कंटेंट होगा, बहुत लिमिटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की पूरी सुविधा दी जाएगी। मंथली करंट ऑडियो नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक दिया जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स, कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा यहीं दे दिया जाएगा। इसके अलावा पिछले 2 महीने में फेसबुक और यूट्यूब पे जितने भी टेस्ट हुए हैं नेक्सस जीएस के द्वारा, उन सब का पीडीएफ भी आपको इसी बैच में प्रोवाइड हो जाएगा। इस बैच के बारे में और बात करें तो 40 दिनों के लिए आपका ये बैच है और कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। रिवीजन के साथ प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें सब कुछ मिलेगा। बैच की वैधता जो है वो 12 अक्टूबर तक है और इस बैच की फ़ीस मात्र 1200 रुपये है। यूपीआई आईडी आपके सामने दी हुई है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 70800001 पर भेजें। ठीक है, इसके बाद आपको तुरंत क्लास से जोड़ दिया जाएगा। और चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।